हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है सुमित जोशी और आप देख रहे हैं बीकेजे इन्वेस्टमेंट्स। तो आज यार मैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस सिखाने वाला हूँ आपको। प्रॉपरली सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। होता क्या है, अप्लाई कैसे करना है, किस तरीके से काम करना है, और एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल से मैं आपको ये चीज़ समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि ये चीज़ वर्क कैसे करती है। वो एग्जाम्पल से अगर आपको ना समझ में आए, इम्पॉसिबल है। अगर आप ना मन लगाकर और ध्यान से, क्योंकि ना आप एक ऐसी जगह पर हो, आप एक ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपके करियर में, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। और ऐसे टाइम पे आप जब ऐसी कोई चीज़ सीख रहे हो जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, उसको बड़ा ही कॉन्सेंट्रेट होकर सीखना की कोशिश कीजिए और उसको बड़े शांत वातावरण में आराम से अपना धीरज के साथ उसको सीखने की कोशिश कीजिए। वो आपको डेफिनेटली आ ही जाएगी अगर आप मन से शिद्दत से सीखोगे। बाकी मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में अगर जानने से पहले या उसको चार्ट पर समझने से पहले मैं आपको एक ब्रीफली इनके बारे में चीज बता देता हूं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होता क्या है। चार्ट को भूल जाओ, ट्रेड को भूल जाओ, सब चीज को भूल जाओ। नॉर्मली इन शब्दों पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करो। सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं ना अपने। सपोर्ट सिस्टम मतलब क्या, कहीं भी लैग करूंगा वहां से मेरे को सपोर्ट मिल जाएगा। मेरे पेरेंट्स का, मेरे फ्रेंड्स का सपोर्ट है। मतलब कि एक ऐसी जगह है जहां पर अगर मेरे को कोई गड़बड़ होती है, मैं बैक कर जाता हूं, तो मेरे को वहां से सपोर्ट मिल जाएगा, मेरे को वापस से पुश करने की ताकत मिलेगी। रेसिस्टेंस मतलब बैरिकेड्स, रुकावट। मतलब कि इतनी दूर अगर मैं जाऊंगा उसके बाद मेरे सामने रुकावट आ सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती है, मेरे को फेस करना पड़ेगा, हो सकता है मेरे को घर लौट कर आना पड़े। अब अपने मार्केट में समझते हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस। मार्केट का प्राइस जब नीचे आता है तो एक सर्टेन लेवल होता है मार्केट के अंदर, यानी कि अपने चार्ट के ऊपर एक प्राइस जोन होता है जहां पर आकर मार्केट रुकने की कोशिश करता है। बायर पुश करते हैं उस जोन से कि यहां पर आने के बाद हम वापस से इसकी बाइंग करेंगे। मतलब कि अपने को अगर मार्केट में ऊपर से पोजीशन बना रखी है तो अपने को यहां पर कहीं पर आकर अपनी पोजीशन शॉर्ट करनी है, या अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करनी है, या पोजीशन एग्जिट करनी है। और अगर अपने खरीदने वाले हैं तो कहीं ना कहीं अपने को यहां पर खरीदने का मौका मिल सकता है, लेकिन बाकी सारी चीजें देखकर। ये हो गया सपोर्ट। सेम रेसिस्टेंस के अंदर काम करेगा। ऊपर मार्केट गया, एक ऐसा प्राइस जोन आएगा जहां पर मार्केट का प्राइस रुकने की कोशिश करेगा, उससे आगे जाने के लिए उसको प्रॉब्लम आएगी। दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। सपोर्ट रेसिस्टेंस, लेकिन ये बदलते रहते हैं। बदलते कैसे रहते हैं, अभी का जो स्टॉप लॉस है, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे प्राइस आया, अगर इसको तोड़ के प्राइस नीचे चला गया, अब अगर नीचे चला गया ना, तो इसी प्राइस के लिए जब प्राइस वापस आएगा तो यही सपोर्ट रेसिस्टेंस बन जाएगा। सेम रेसिस्टेंस है, प्राइस नीचे से आ रहा है ऊपर की तरफ, प्राइस रुकने की कोशिश की लेकिन कहीं ना कहीं इसको तोड़कर ऊपर आ गया। अब मार्केट में प्राइस जब वापस नीचे आएगा तो यही जोन उसका सपोर्ट जोन बन जाएगा। इस तरीके से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन काम करते हैं। अब एक रियलिस्टिक एग्जांपल लेता हूं, उस एग्जांपल को देखना, उसके बाद आपको चार्ट पर अप्लाई करना और कैसे पहचानना है वो सिखाऊंगा। चलिए एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एक बार के लिए ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, सपोर्ट, रेसिस्टेंस सब कुछ भूल जाओ। जो चीज यहां पर मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से देखो और समझो कि उसमें हो क्या रहा है। आपको क्या दिख रहा है, आपको एक मैप दिख रहा है छोटा सा ना, जयपुर, नोएडा, दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला होते हुए कसोल जाने का एक मैप है। कुछ बाइकर्स दिख रहे हैं। अब कंडीशन ये है कि इन बाइकर्स के पास कुछ ऐसा सामान है जो उनको कसोल तक लेके जाना है, लेकिन बीच में जो ये पुलिस वाले बैरिकेड्स दिख रहे हैं ना, मतलब कि नाकाबंदी है। इन नाकाबंदी से कैसे न कैसे इनको जाके निकलना है। मान लेते हैं यहां पर हमारे जो ये बाइकर्स है, इन्होंने राइड स्टार्ट करी, फ्री पाथ दिख रहा था, ठीक है, रास्ते में आराम से चिल मारते हुए चले गए, कभी धीरे कर ली, कभी सिगरेट ब्रेक ले लिया, कभी कॉफी ब्रेक ले लिया, आगे चलते गए, कुछ देर तक तेज किया, आगे जाके सतर्क हो गए। इनमें से एक बोला कि तू आगे जाके देख क्या कितने पुलिस वाले खड़े। आगे गया, थोड़ा सा वापस आया कि यार खड़े तो है, मंतर ना करिए, थोड़ी देर रुके, जैसे तैसे करके चकमा देके साइड से निकल गए। निकलने के बाद फ्री हो गए, वापस आके थोड़ा सा उनको चिढ़ाने की भी कोशिश की, देखो देखो हम निकल ले, तुम पकड़ नहीं पाए, ठीक है। उसके बाद दिल्ली तक उनको मिला फ्री वे, मस्त 200 की स्पीड में भागे, निकले। निकलने के बाद यहाँ पे फिर रुक गए। अब भाई आगे जाएं या नहीं जाए, दिल्ली की पुलिस पकड़ लेगी तो काफी टाइम तक जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन हिम्मत करके जैसे तैसे करके दिल्ली से भी आगे निकल ही गए, इसी को भी चकमा दे दिया। यहां से आए चंडीगढ़। अब कहते हैं दिल्ली पार कर लिया, नोएडा पार कर लिया, चंडीगढ़ गया, आराम से घूमने घूमने गए, ब्रेक लिया, कहीं पे थोड़ा बहुत खाना वाना खाया, रुके, आगे चले। आगे चलने के बाद चंडीगढ़ आया, एक दो पुलिस वाले खड़े देखे, सोचा निकल जाएंगे, निकलने के सीधा निकले। आगे पता चला चंडीगढ़ से 2 किलोमीटर आगे पुलिस वालों का एक पूरा जाप्ता खड़ा था, जो उन्होंने पकड़ा। पकड़ने के बाद उन्होंने इसको भेज दिया सीधा वापस दिल्ली, जाओ तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, रोक लिया तुम्हें, ठीक है, जेल में नहीं डाल रहे, दिल्ली जाओ। दिल्ली वालों को पता चला कि ये तो हमसे तोड़ के गए थे, इन्होंने सीधा पटका वापस नोएडा।
इस तरीके से इन बाइकर्स की कहानी खत्म हुई। अब आते हैं सीखने के पॉइंट पर। अगर आप इस चार्ट से कुछ समझोगे तो दीज बाइकर्स आर यू गाइस एंड मी ऑल्सो, और बाकी जितने भी ट्रेडर्स हैं ये सारे ट्रेडर्स है। और ये जो आपको मैप दिख रहा है दिस इज आवर चार्ट, ये अपना चार्ट है। और ये जितने भी तुम्हें पॉइंट्स दिख रहे हैं चंडीगढ़, दिल्ली, शिमला, ये बड़े बड़े सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है मेजर। समझोगे नहीं, ऐसे नहीं समझोगे। अगर मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस बना दूं तो ये अपने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वाला कुछ जोन नहीं बन गया क्या? अगर ध्यान से देखोगे तो बन गया ना। प्राइस कैसे चलता है? ऐसे ही चलता है, नीचे गया, ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ रुका, फिर अचानक से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, सपोर्ट आया, चले गया। ऐसे ऐसे करता है प्राइस चलता है, इसी तरीके से प्राइस चलता है। ठीक है, इन्हीं जोन्स के अंदर प्राइस चलता है। तो इससे समझने वाली ये बात है कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मेजर जो होते हैं इसलिए काम करते हैं क्योंकि सभी हम कुछ ना कुछ ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, हमारा प्रॉफिट्स ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो ये बैरिकेड्स दिख रहे हैं आपको, ये बैरिकेड्स वाली जगह पर मेजर लेवल्स होते हैं जहां पर अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो सेलर्स डोमिनेट कर सकते हैं, नीचे लेके आ सकते हैं, और प्राइस अगर नीचे आ रहा है वापस तो बायर्स डोमिनेट करके इनको ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। इस तरीके से एक्चुअल मार्केट में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वर्क करता है। अब आते हैं चार्ट पर। अब अगर आप ध्यान से अगर नोटिस करोगे चार्ट के ऊपर तो आपको क्या दिख रहा है? चार्ट दिख रहा है प्रॉपरली, लेकिन अभी तक हमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस समझ में नहीं आता कि बनाएं कैसे। आपको कुछ नहीं देखना, आपको थोड़ा सा चार्ट अपना छोटा करके 5 मिनट और 15 मिनट दोनों पे उसमें देखो कि मेजरली प्राइस कहाँ कहाँ रुका है। आपने अगर थोड़ा सा नोटिस किया हो तो एक सेकंड, तो प्राइस एक बार यहां रुका, ठीक है, एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर जब अगले दिन मार्केट खुला प्राइस यहां रुका, ठीक है, प्राइस फिर यहां रुका, ठीक है, ऊपर जब प्राइस जाने लगा तो एक यहां पर ऑलरेडी रुका हुआ था, फिर यहां रुका, यहां ऑलरेडी रुका हुआ ही है, ठीक है। और एक बात याद रखना, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कभी भी कोई एक प्राइस पॉइंट नहीं होता है, 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट का एक जोन होता है जो वर्क करता है। प्राइस यहां पर रुका, अगर मैं यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं, हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर आप पीसी पे बनाना चाहते हो डायरेक्ट तो उसका शॉर्टकट होता है Alt+H। यहां पर मैंने ये लाइन बना दी, ठीक है, यहां पर प्राइस रुक रहे थे, यहां पर मैंने लाइन बना दी। मेरे को क्या मिला? मेरे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के अंदर एक चीज और ध्यान रखना, पहचानने की सबसे बढ़िया सी तरीका, अगर कुछ भी नहीं आता है तो एक चीज बताता हूं। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से रखोगे तो ये दिन का चार्ट है। आपके दिन के अंदर जब प्राइस की मूवमेंट हो रही होती है ना, तो प्राइस एक तो डे का हाई और एक डे का लो बनाता है, ठीक है। जैसे इस डे का लो मान लेते हैं कि चार्ट में अगर मैं इसको फिल करने की कोशिश करूं, अगर मैं यहां से इसको मिटा दूं पूरा, मैंने ये मिटा दी। अब यहां तक अगर चार्ट है तो हमारे पास दो जोन है जिससे हमें पता, सब कुछ भूल जाओ कि ऊपर कुछ नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा जोन अच्छा है, लेकिन जब दिन में चार्ट चल रहा हो, ये दिन का चार्ट है, एक दिन का चार्ट है, ऊपर तक प्राइस गया, नीचे आया, अब आप यहां कहीं खड़े हो तो आपने ध्यान रखना है कि आपको दिन का एक तो हाई और एक दिन का आपको लो मिल गया है। हालांकि यहां पर भी एक लो है, वो मुझे स्क्रीन की वजह से दिख नहीं रहा है। सपोज दैट यही दिन का एक लो है, इससे नीचे प्राइस नहीं गया था, ठीक है। तो आपके लिए ये जोन भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का वर्क करेगा। मार्क कर लो, अगर मिड के अंदर काम कर रहे हो, जब भी दिन के अंदर प्राइस यहां आने की कोशिश करेगा, ध्यान रखना ये रेसिस्टेंस जोन बना हुआ है। जब भी दिन के लो के पास आके प्राइस रुकेगा, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। ये हो गया। एक जिस दिन बंद होता है, मतलब जहां पर बंद होता है अगले दिन वही लेवल उसका सपोर्ट या रेसिस्टेंस, मार्केट अगर ऊपर खुला है तो नीचे आएगा तो एक रेसिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर जाएगा और नीचे खुला है ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो कल का जो डे एंड था वो कहीं ना कहीं उसका रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा। ये चीज भी ध्यान रखना, ये थोड़ा सा शॉर्टकट है समझने का, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। अगर मैं पीछे की तरफ भी लेके जाऊं चार्ट के अंदर, आप लोग नोटिस करो, और इस तरीके से भी आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन बना सकते हो। जैसे प्राइस यहां घूम रहा है तो मैंने एक बॉक्स बना दिया, जब तक इसको तोड़ेगा नहीं मैं काम नहीं करूंगा। आपको प्राइस देखना है, अगर मैंने यहां पर तो नहीं लगा रखा है, अगर नोटिस करोगे इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सा नीचे ले आऊं तो यहां पर भी ये एक सपोर्ट का काम, रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, एक जोन हो गया, इसके अंदर जब तक प्राइस घूमता रहेगा मैं ट्रेड अकॉर्डिंगली लूंगा। यहां आया मैंने ट्रेड लिया, यहां आया वापस ट्रेड लिया, जब तक मेरे को ट्रेड मिल रहे लूंगा। इस तरीके से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको पहचानने, जिस पॉइंट पर प्राइस बार बार आकर रुक रहा है ना, वो पॉइंट आपका रेसिस्टेंस जोन बन जाएगा, और जिस पॉइंट पे नीचे प्राइस बार बार आकर रुक रहा है और बहुत मेजर लेवल, और याद रखना अगर आपको पहचानना है कि आपका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस सही है क्या,
या गलत बनाया हुआ है, 15 मिनट पे उसको चेक कर लो। 15 मिनट के अंदर भी वहां पर अगर प्राइस उस लेवल पर रुक रहा है, मतलब कि आपने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस सही बना रखे हैं। 15 मिनट पे देखूं, यहां पर प्राइस रुक रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं है एक ही होता है, बहुत से लेवल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाने हैं। और किसी की बात मत मानो, आपने जो लेवल बना दिया परफेक्ट है, आपने जैसे हिसाब से कर दिया परफेक्ट है, ठीक है। उसी हिसाब से काम करो। 4 जनों की बातें सुनोगे नहीं समझ में आएगी। अगर आप नोटिस करोगे 15 मिनट पे यहाँ पे मैंने एक जोन बना लिया, अकॉर्डिंगली आप ऊपर नीचे कर सकते हो। मैं बहुत सारे ये बना के रखता हूँ, मैं कभी भी अपने जोन बनाए हुए डिलीट नहीं करता हूँ, ताकि मेरे को फर्दर भी यूज होता है या मेरी आदत है, इसलिए आपको बहुत सारी लाइंस दिख रही है। जब भी आपको प्राइस एक पॉइंट पर दिखता है कि हाँ इस पॉइंट पर बार बार प्राइस रुकने की कोशिश कर रहा है, अब जैसे आज बंद मार्केट यहाँ कहीं हुआ है, ठीक है, तो ये जोन जो है ये कल के लिए सपोर्ट या रेसिस्टेंस का काम कर जाएगा। कल अगर मान लो मार्केट ऊपर खुलता है, ठीक है, यहाँ कहीं मार्केट खुलता है, यहाँ कहीं खुलने के बाद मार्केट अगर यहाँ कहीं आता है ना, तो यहाँ पर आने के बाद ये भी कल के लिए आप एक सपोर्ट रेसिस्टेंस जोन बना के छोड़ सकते हो। मार्केट जिसमें इसमें फ्लक्चुएट करेगा, हम अकॉर्डिंगली देखेंगे, नीचे आएगा, ये हमारे लिए एक जोन बना हुआ है। प्राइस नीचे आते वक्त जहां बार बार रुक रहा है, आपका सपोर्ट जोन है, कोई एक सपोर्ट जोन नहीं होता है, ध्यान रखो। और जब भी स्विंग्स होते हैं, वो स्विंग्स भी काम करते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के अंदर। जैसे ये स्विंग यहाँ बना हुआ है, प्राइस वापस आएगा, इस स्विंग पे मैं कोशिश कर सकता हूं लेने के लिए, एक रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। लाइनें बनाने को बहुत बन जाएगी, लेकिन आंखों से देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही प्राइस यहाँ आया, यहाँ पर एक पोजीशन आज मैं लेने वाला भी था, थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे होता तो मेरे 2-3 पॉइंट से एक ट्रेड बच गया था, अदरवाइज मेरी ट्रेड लेता मेरे को अच्छे पॉइंट्स मिलते। आपको बस यही पहचानना है कि प्राइस रुकने की कोशिश कहां कर रहा है। जहां प्राइस रुकेगा दैट इज कॉल्ड सपोर्ट, जहां ऊपर रुकेगा दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। यही देखना है कि प्राइस को बढ़ने में बाधा कहां आ रही है, ठीक है। इस तरीके से आप सपोर्ट रेसिस्टेंस पढ़ जाओगे, समझ जाओगे। अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में पूछ लेना, पर्सनली मेरे से इंस्टा पे बात कर सकते हो आप, हैंडल दे रहा हूं, और वहां पर भी पूछ लेना। अगर कुछ समझ में आए तो हो सकेगा तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।